क्या हाल है भाई। देखो हम लोगों ने कल एल्गी स्टार्ट करा था बॉटनी का पोर्शन, जिसमें कल हम लोगों ने ऑसिलेटोरिया को पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम दूसरी एल्गी स्टार्ट करें जो हमारी साइटोनीमा है। ये भी एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी कि साइनोफाइसी की मेंबर है। तो देखो जो साइटोनीमा होती है इसको हम लोग लेदरी थ्रेड बोलते हैं। इसकी क्लास क्या हो जाएगी, साइनोफाइसी हो जाएगी, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी है। उसके बाद ऑर्डर की बात करें तो सेम ऑर्डर रहेगा, नॉस्ट्रिकेल्स रहेगा। फैमिली इसकी साइटोनीमिएसी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके हैबिटेट की, तो ये तुम्हारी फ्रेश वाटर में देखने को मिलती है, ब्रैकिश वाटर में देखने को मिलती है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर वो वाटर होता है जो फ्रेश वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्टी हो, मतलब फ्रेश वाटर जो होता है उससे सॉल्टी हो, लेकिन सी वाटर से कम सॉल्टी हो, उसे हम ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। उसके अलावा ये कहाँ देखने को मिलती है, मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिलती है। जो पेड़ की छाल होती है यानी बाग्स होते हैं उसमें देखने को मिलती है। और ये क्या करते हैं, ब्लू ग्रे कलर का स्कम बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके थैलस की, तो थैलस इसका कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। और इसके जो फिलामेंट होते हैं वो एक दूसरे से इंटरवाइंड होते हैं, यानी एक दूसरे से उलझे हुए होते हैं। और ये क्या क्या करते हैं, ये बनाते हैं एक ब्लूइश ग्रीन स्कम बनाते हैं, या ब्लैकिश ग्रीन या फिर येलोइश ग्रीन कलर का स्कम बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट इसकी सेल्स कैसी होती है, तो स्क्वायरिश सेल होती हैं, स्फेरिकल ओवल सेल हमें देखने को मिलती है, जो किससे कवर्ड होती है, म्यूसिलेजिनस शीथ से कवर्ड होती है। नेक्स्ट इसकी जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होती हैं उसमें एक पिगमेंटेड शीथ पाई जाती है। और उसमें कौन सा पिगमेंट हमें देखने को मिलता है, तो साइटोनेमिन नाम का पिगमेंट देखने को मिलता है। तो अगर कभी सवाल बन जाता है कि साइटोनीमा की टेरेस्ट्रियल स्पीसीज में कौन सा पिगमेंट होता है, या जो उसमें पिगमेंटेड शीट होती हैं उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, तो आंसर में साइटोनेमिन हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल इनकी जो होती है वो म्यूकोपॉलीपेप्टाइड या फिर म्यूरामिक एसिड की बनी हुई होती है। प्रोटोप्लास्ट सेम जैसे हमने ऑसिलेटोरिया में पढ़ा था, क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रोप्लाज्म में डिवाइडेड होगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल, फाइकोबिलिन में सी फाइकोरेथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन ये हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाती है ब्रांचिंग। तो देखो ब्रांचिंग इसकी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये सवाल पूछता है कि फॉल्स ब्रांचिंग या स्यूडो ब्रांचिंग किसमें हमें देखने को मिलती है। तो ये याद रखना, ये हमको देखने को मिलती है किसमें, साइटोनीमा में हमें देखने को मिलती है। और ये जो ब्रांचिंग होती है वो कौन कौन से मेथड के थ्रू होती है, तो ये लूप फॉर्मेशन के थ्रू होती है। जैसे ये देखो यहाँ पर एक पूरा लूप ऐसा बनना है, यहाँ पर यह डीजेनरेटेड सेल तुम्हारी हो, यहाँ से ये डिटैच हो जाएगी और ये एक अलग बन जाएगी, ये एक अलग हो जाएगी। नेक्स्ट सेपरेशन डिस्क, यानी कि वही नेक्रीडिया का फॉर्मेशन होगा। ये यहाँ पर नेक्रीडिया बन गया। नेक्रीडिया क्या होता है, हमने अभी लास्ट एल्गी में पढ़ा था। उसके बाद बात करें ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट नियर इंटर कैलरी हेट्रोसिस, यानी कि हेट्रोसिस के पास की जो सेल होती है वहाँ से तुम्हारा टूट जाएगा और ये जो होता है एक अलग बना लेगा, और ये जो होगा ये अलग बना लेगा। नेक्स्ट इंटर कैलरी सेल, यहाँ पर क्या होगा, जो इंटर कैलरी सेल होती है वो तुम्हारी डिजनरेट कर जाती है, जिससे जो फिलामेंट होता है एक फिलामेंट अलग चला जाता है और एक फिलामेंट अलग आ जाता है। तो ये तुम्हारे मेथड जाते हैं इसमें ब्रांचिंग के। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करें तो हार्मोगोनिया के थ्रू होता है और एकाइनिट के थ्रू होता है। हार्मोगोनिया क्या होता है, सेपरेशन डिस्क, यानी कि नेक्रीडिया का फॉर्मेशन होगा और नेक्रीडिया के थ्रू उसके बाद क्या होगा, सेल्स वहाँ से डिटैच हो जाएंगी और पूरा नया एक ट्राइकोम बना लेता है। उसके बाद एकाइनेट का बात करें तो एकाइनेट हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, जिसमें क्या होता है जो थिक वॉल जो होती हैं वो पूरी की पूरी थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब वो फिर से जर्मिनेट कर जाता है। अब हम बात करते हैं अगली एल्गी जो तुम्हारी है नॉस्ट्रॉक, जो ये भी एक तरीके की ब्लू ग्रीन एल्गी ही होती है। क्लास साइनोफाइसी हो जाएगी। ऑर्डर की बात करें तो नॉस्ट्रिकेल्स हो जाएगा, सेम वही ऑर्डर रहेगा। ये तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगी, ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगी, एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी इसके हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें नॉस्ट्रॉक पंचीफॉर्मी की, तो ये हमको कहाँ देखने को मिलती है, कोरोलाई रूट जो होती है किसकी, साइकस की, उसमें देखने को मिलती हैं। और एंथोसेरोस के हमें थैलस में देखने को मिलती हैं। एंथोसेरोस क्या होता है ये आप लोग बताना कि एंथोसेरोस क्या है, ये जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, क्या है ये हमको बताना आपको। नेक्स्ट उसके बाद बात करें तो नॉस्ट्रॉक कोलेमा की बात करें तो ये किस में देखने को मिलती है, ये लाइकेन में देखने को मिलती हैं। कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो इसकी राइस फील्ड में भी हमें देखने को मिलती हैं। थैलस की बात करें तो ट्राइकोम पाया जाएगा। नॉस्ट्रॉक जो होता है वो यूनिसीरिएट होता है। प्रोकैरियोट होता है, ये जिलेटिनस शीथ इसमें पाई जाएगी। उसके बाद दे हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर, हेट्रोसिस इसमें देखने को मिलेगा। ठीक, और अच्छा हेट्रोसिस का काम क्या होता है ये हमको बताओ। हेट्रोसिस का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करना। ठीक, तो हम कहाँ पर थे, हाँ इसमें हमें हेट्रोसिस देखने को मिलेगा, जो तुम्हारा कैसे होता है या तो इंटर कैलरी देखने को मिलेगा या फिर टर्मिनल पर देखने को मिलेगा, यानी कि सेल्स के या तो बीच में देखने को मिलेगा या फिर एकदम टॉप पर या फिर बिल्कुल एंड जो होंगे उन पर देखने को मिलेगा। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल्स तुम्हारे कितने प्रेजेंट होते हैं, म्यूसिलेजिनस शीथ हमें इसमें देखने को मिलेगी। ठीक, जो तुम्हारी ब्लू ग्रीन एल्गी में हमको हमेशा देखने को मिलती है। उसके बाद डबल लेयर्स की सेल वॉल पाई जाएगी। सेल वॉल किसकी बनी होती है, म्यूकोपॉलीपेप्टाइड एंड म्यूरामिक एसिड की बनी हुई होती है। प्लाज्मा लेमा देखने को मिलेगा। यहाँ पर डीएनए जो होता है वो तुम्हारा उसमें हिस्टोन नहीं पाया जाएगा। ठीक, क्यों नहीं पाया जाएगा, क्योंकि जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें हमको डीएनए में कभी भी हिस्टोन प्रोटीन का हमको देखने को नहीं मिलती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन हो गया, हार्मोगोनिया हो गया, हेट्रोसिस्ट हो गया, एंडोस्पोर हो गया, इसके थ्रू होता है। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें स्पेशल स्ट्रक्चर की, तो इसमें फॉल्स ब्रांचिंग हमें अच्छा ये तो वही हो गया, पूरा कॉमन हो गया। ये फॉल्स ब्रांचिंग हमें किसमें देखने को मिलती है, साइटोनीमा में देखने को मिलती है। टर्मिनल हेट्रोसिस्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो टर्मिनल हेट्रोसिस्ट हमको ग्लोयोट्रिकिया में और रेविलेरिया में हमको देखने को मिलता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कौन शो करता है, तो स्पाइरुलिना जो होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट उसके बाद कलेप्ट्रा जो होती है वो किस में देखने को मिलती है, वो तुम्हें ऑसिलेटोरिया के ट्राइकोम में देखने को मिलती है। कलेप्ट्रा क्या होती है, कलेप्ट्रा एक नॉन डिवाइडिंग सेल होती है।
आप लोग पिछले लेक्चर में देखिएगा, उसमें हमने पढ़ा है कैलेप्ट्रा क्या होती है। गैटको फिनोमिना या फिर इसको हम क्रोमैटिक अडाप्टेशन ये भी बोलते हैं, ठीक है। गैटको फिनोमिना या फिर क्रोमैटिक अडाप्टेशन ये क्या होती है, ये भी हमको ऑसिलेटोरिया में देखने को मिलती है। इसमें होता क्या है कि हम जैसे अगर कोई एक लाइट डालते हैं तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री लाइट जो होती है वो हमको देखने को मिलती है। जैसे ग्रीन डाल रहे हैं सामने से रेड देखने को मिलेगी, येलो डाल रहे हैं तो ब्लू देखने को मिलेगी, ब्लू डालेंगे तो येलो देखने को मिलेगी। ये जो फिनोमिना होता है वो हमें ऑसिलेटोरिया में देखने को मिलता है। अब अगली आ जाती है पेडाइना। देखो अब हम अगला स्टार्ट करते हैं पेडाइना के बारे में। तो पेडाइना जो है ये फियोफाइसी का मेंबर होता है, ठीक है। ये हमारा फियोफाइसी का मेंबर होता है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसाइजर होता है ये तुम्हारा। ब्राउन एल्गी है एक तरीके की ये। इसमें हमको देखो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमको कैल्शियम का डिपोजिशन देखने को मिलता है, क्योंकि जनरली ये जो कैल्शियम का डिपोजिशन होता है ये ब्राउन एल्गीज में हमको देखने को नहीं मिलता है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अगली एल्गी जो हमारी हो जाएगी पेडाइना। तो देखो पेडाइना जो होती है ये फियोफाइसी का मेंबर होता है, यानी कि ये कैसी एल्गी है, ये एक ब्राउन एल्गी है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये क्या है, ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजर होती है, ब्राउन एल्गी है। इसमें हमको कैल्शियम का डिपोजिशन देखने को मिलता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसका, क्योंकि जनरली जितनी भी ब्राउन एल्गीज होती हैं उसमें हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। ये जो कैल्शियम का डिपोजिशन होता है थैलस में, ये हमें ये किसका फीचर होता है, ये या तो ग्रीन एल्गी का या फिर रेड एल्गी का फीचर होता है। अब इसकी बात करें क्लास की तो फियोफाइसी क्लास हो जाएगी। ऑर्डर की बात करें तो डेक्टेल्स हो जाएगा, इसमें फैमिली डेक्टेलियसी हो जाएगी एंड जीनस पेडाइना हो जाएगा। अब इसके कुछ कॉमन नाम होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे सबसे पहला मरमेड फैन सीवीड इसको हम बोलते हैं, मरमेड ईयर सीवीड बोलते हैं। पिकॉक टेल पेडाइना पैवोनिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा भी गया है कि पिकॉक टेल किसका नाम होता है, तो याद रखना पेडाइना पैवोनिका का नाम होता है ये। टर्की फेदर एल्गी भी इसको बोला जाता है। जिलेटिन लाइक स्वीट मीट बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसको अब खाया भी जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसको वाइट स्क्रोल एल्गी भी बोला जाता है। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर हम इसमें देखें कि क्या क्या इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो देखो 3 मेजर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला फैन शेप का थैलस हमको देखने को मिलेगा। इसमें हमको कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलेगा, जो थैलस की जो सरफेस होती है उसमें। नेक्स्ट इसके जो एपिकल मार्जिन होते हैं वो पूरी तरीके से रोल्ड होते हैं, यानी कि जैसे मानो ये अगर फैन शेप हो गया, ठीक, तो ये जो एंड वाला जो पोर्शन होता है वो अंदर की तरफ ऐसे रोल होता है, ठीक है, वो रोल तुमको देखने को मिलेगा यहाँ पर ये, ठीक। उसके बाद ये क्या करती है, ये एक स्लो ग्रोइंग एल्गी है, स्ट्रिक्टली कॉम्प्लेक्स ब्राउन मैक्रो एल्गी में ये आती है। एक ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक तो हमने बोल दिया पेडाइना जो होती है ये तुम्हारी हो जाती है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट हमें देखने को मिलता है थैलस में। इसके अलावा न्यू हाउसिया एम्ब्रिकेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये न्यू हाउसिया एम्ब्रिकेटा जो है ये भी एक कैल्शिफाइड ब्राउन एल्गी होती है। अब अगला हम बात करते हैं हैबिटाट की। तो हैबिटाट की अगर हम बात करें तो ये मराइन होती है, कोस्टल रीजन में पाई जाती है। ये तुम्हारे क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं बॉटम से, ठीक। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये सॉलिड सबस्ट्रेट पर ग्रो करते हैं। एपिफिटिक होते हैं किस पर, सारगासम को, जिसको हम सीवीड बोलते हैं, ठीक है। तो पेडाइना जो होती है वो किस पर एपिफिटिकली ग्रो करती है, तो वो सारगासम पर ग्रो करती है। मॉर्फोलॉजी की बात करें इसके थैलस की तो इरेक्ट होता है, फ्लैटेंड होता है, फैन शेप हमें थैलस देखने को मिलेगा। और जो पैरेनकाइमेटस होगा, पैरेनकाइमेटस मतलब क्या होता है, पैरेनकाइमा सेल्स का, यानी कि लिविंग होगा, यानी कि कैसा होगा, स्टोरेज। उसके बाद अटैच होता है राइजोइड होल्डफास्ट से। एंथ्रीडिया जो होते हैं इसके वो कलरलेस होते हैं, ठीक है, याद रखना इसके जो एंथ्रीडिया होते हैं वो कलरलेस होते हैं। येलोइश ब्राउन कलर का होता है, मॉडरेटली कैल्सिफाइड हमको देखने को मिलेगा लोअर सरफेस, और जो अपर सरफेस होता है वो ज़्यादा कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो लोअर सरफेस होगा उसमें हमें कम कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा एंड जो अपर सरफेस होता है उसमें हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फैन शेप ब्लेड इसमें देखने को मिलेंगे, जो हम अभी पढ़ चुके हैं इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। रिप्रोडक्शन की बात करें तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड लाइफ साइकिल्स की होती है। फ्रॉन्ट्स इसमें हमको देखने को मिलते हैं। इंडोशियम क्या होता है, इंडोशियम एक तरीके की कवरिंग होती है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स को कवर करती है, ठीक। पेडाइना की बात करें तो पेडाइना कैसी एक ब्राउन एल्गी हो जाती है, फियोफाइसी की मेंबर हो जाती है। इसके स्टेटमेंट में स्लो ग्रोइंग है, स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होती है, कैल्सिफाइड एल्गी है। पिकॉक टेल किसे कहते हैं, पेडाइना पैवोनिका को बोलते हैं। पेडाइना जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, फैन शेप थैलस, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड रोल्ड एपिकल मार्जिन, ये हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद कौन सी और एल्गी होती है, कौन सी दूसरी ब्राउन एल्गी है जिसमें कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है, तो न्यू हाउसिया एम्ब्रिकेटा। नेक्स्ट पेडाइना की मॉर्फोलॉजी, तो ये वही सारे फीचर्स हैं जो अभी हम पढ़ के आए। पेडाइना का थैलस कैसा देखने को मिलता है, तो पैरेनकाइमेटस देखने को मिलता है, ठीक। फ्रॉन्ट्स की बात करें तो जो लोअर सरफेस होते हैं तुम्हारे लोअर सरफेस बॉन्ड विद जोन ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन, यानी कि जो इसके जो लोअर सरफेस होते हैं फ्रॉन्ट्स के वो तुम्हारे ब्राउन एंड ग्रीन उनको देखने को मिलते हैं। एंड अपर सरफेस जो होते हैं उसमें हमको एक पतली सी लेयर देखने को मिलती है स्लाइम की। फ्रॉन्ट्स जो होते हैं वो थिन होते हैं, इरेगुलर लोब्ड, उसमें इरेगुलर लोब्ड मार्जिन हमें देखने को मिलेंगे। कॉन्सेंट्रिक लाइन हमको देखने को मिलती हैं, ठीक।
लोअर सरफेस में। एंड पडाइना जो होती है वो तुम्हारी एपिफिटिकली ग्रो करती है किस पर, सीवीड यानी सार्गासम के ऊपर, ये हमने अभी देख लिया। स्टेटमेंट जो तुम्हारी इसके रिगार्डिंग है पडाइना के, देखो ये जो जिस तरीके से ये बने हैं ये सारी चीज़ें, ये एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन आए थे जिसको उठा के सीधा यहाँ पर रखा गया, यानी कि प्रीवियस ईयर के ये सब पूछे गए चीज़ें हैं। उसके बाद स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये येलोइश ब्राउन कलर की होती है, मॉडरेटली कैल्सिफाइड मिलेगा हमको लोअर सरफेस पर, और अपर सरफेस जो होता है उसमें ज़्यादा कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। थैलस जो होता है वो कंसिस्ट होता है फैन शेप ब्लेड इसमें देखने को मिलेंगी। राइजॉइड जो होते हैं वो तुम्हारे होल्ड फास्ट को बनाते हैं। होल्ड फास्ट क्या होता है, सबसे नीचे वाली सेल जिससे ये सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट स्पोरोगोनियल रो जो होती है वो ऑल्टरनेट होती हैं हेयर रोज के, ठीक। जैसे ये देखो यहाँ पर है, ये रही, ये हेयर रो रही, मतलब ये इसकी अपर सरफेस है, इस पर ये हेयर रो है, फिर ये तुम्हारी ये कौन सी है, ये स्पोरोगोनियल रो है, फिर से हेयर रो आ गई, फिर स्पोरोगोनियल रो आ गई। ये इस तरीके से हमको देखने को मिलता है अपर सरफेस पर ही, ठीक। अब इसकी बात करें अगर एपिकल टिप की अगर हम बात करें तो इसमें जो वेंट्रल पार्ट इसका जो होता है, ठीक, वो अंदर की तरफ इनरोल्ड होता है, और जो डोर्सल साइड जो होता है वो आपका जल्दी ग्रो होता है, ठीक है। यानी कि वेंट्रल पार्ट जो होता है वो तुम्हारा धीरे ग्रो होता है, वहीं उसकी बात करें डोर्सल साइड की तो डोर्सल साइड जो होती है वो जल्दी ग्रो करती है। एंड इसमें जो फ्रॉन्ट्स होते हैं वो वेंट्रल साइड की तरफ वेंट्रल साइड में अंदर की तरफ रोल्ड होते हैं। अब फ्रंट की बात करें तो ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर डायमीटर तक तुम्हारा इसका थैलस जो होता है वो तुम्हारा ग्रो करता है। लाइफ साइकिल इसकी कैसी थी, पेरिनियल हैप्लोडिप्लॉन्टिक हमको देखने को मिलेगी। अच्छा, एग्रोनाइट क्या होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्रोनाइट क्या होता है, ये निडल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक। ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो वेंट्रल सर्फेस होती है थैलस की हमको उस पर देखने को मिलते हैं, ठीक। इट चेंज फ्रॉम निडल शेप इनटू लंपी सरफेस इन द ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस, यानी कि जैसे जैसे थैलस हमारा पुराना होता जाता है ये निडल शेप से लंपी होते चले जाते हैं। नेक्स्ट टेट्रास्पोर की बात करें तो ये कैसा होता है, ये सेक्सुअल स्टेज में तुम्हारा बनता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊगोनिया हो गया, सोराई हो गया, एंथ्रीडिया हो गया, और रिस्पेक्टिव और सोराई जो जाते हैं वो स्पोरोगोनिया हो गया, इंडूशिया, ये सब हमको देखने को मिलते हैं। टेट्रास्पोर क्या होता है, एक तरीके का ये प्लानोस्पोर होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो पेपर प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है, फाइटो रेमिडिएशन में हेल्प करता है, नैनो पार्टिकल की सिंथेसिस में हेल्प करता है। पडाइना क्या है, एक तरीके का मैक्रो ब्राउन एल्गी होता है, ठीक, जो एंटी डायबिटिक होता है, और ये हाइपो एलर्जी में भी हेल्प करता है। हेपाटो प्रोटेक्टिव होता है तुम्हारा, यानी कि लीवर वगैरह से जो बीमारियाँ होती हैं उसमें हेल्प करता है। और फाइकोकोलॉइड्स जो होते हैं उनके एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद ये जो होता है ये जो कोस्टल पार्ट होते हैं, ठीक है, जो अपने यहाँ के कोस्टल पार्ट है ग्लोब में, उसमें ये जिलेटिन लाइक स्वीट मीट की तरीके भी यूज करा जाता है, ठीक। उसके बाद पेडाइना जो होता है ये तुम्हारा सॉल्ट के तरीके यूज करा जाता है, यानी कि जो पेशेंट होते हैं हाई बीपी के, गोइटर के, स्कोफ्यूला के, इन सब में, तो उनके लिए भी ये यूज करा जाता है। उसके बाद पेडाइना जो होता है वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में भी यूज करा जाता है, क्योंकि इसमें तुम्हारे कई सारे एंटीऑक्सीडेंट हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट और कुछ बात करें तो ये तुम्हारा जो हाइल्यूरोनाइडेज होते हैं उसके इनहिबिशन में हेल्प करता है, एंटागोनिस्ट इफेक्ट दिखाता है बैक्टीरिया पे, ठीक। ईटन है सैम्पलेज, यानी जो ये कोस्टल पार्ट में जो जिलेटिन लाइक स्वीट मीट वो हो गया। एनिमल फीड के तरीके यूज करा जा रहा है। सुपर सीवीड यानी स्किन कोलाजन क्रीम जो होती है उसमें भी बनाया जाता है, तो लेकिन उसमें क्या यूज करते हैं हम, पेडाइना पैवोनिका का हम यूज करते हैं, ठीक है। फीड स्टॉक की तरीके तुम्हारा जो बायोडीजल वगैरह प्रोडक्शन में फीड स्टॉक की तरीके काम करा जाता है। हैवी मेटल बायो ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ट्रेस मेटल बायो मॉनिटरिंग में हेल्प करता है, ऑप्टिकल फोटो रिसेप्टिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर पाई जाती हैं, यानी कि रेडिएशन के अगेंस्ट बचाने का काम करता है। उसके बाद प्रोटेक्शन यानी कि जो इसमें कैल्सिफिकेशन हो रहा है इसके थैलस में, उसका काम क्या हो रहा है, तो देखो एक तो वो एक्सेस रेडिएशन से बचाने का काम करता है पेडाइना को। उसके बाद सर्वाइव जो जितने भी रफ हैबिटाट होते हैं वहाँ पर सर्वाइवल में हेल्प करेगा। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। मैग्नीशियम आयन क्या करता है, ये स्टिमुलेट कर देता है एग्रोनाइट निडल फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर को, ठीक है, यानी जो एग्रोनाइट निडल शेप स्ट्रक्चर जो बनते हैं उसके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, तो मैग्नीशियम आयन हेल्प करता है। वोगेनिला स्टेज जो होती है ये हमको पेडाइना में देखने को मिलती है, ठीक। क्या है डायट्रीपा स्टेज, ये हमको पेडाइना में देखने को मिलती है। पेडाइना बोराइना ये डायोशियस होता है। लार्ज हैप्लॉइड टेट्रास्पोर प्रोड्यूस बाय मियोसिस आर टर्म्ड एज हैप्लैनोस्पोर, यानी कि बड़े जो हैप्लॉइड टेट्रास्पोर होते हैं जो मियोसिस के थ्रू बनते हैं उनको हम हैप्लैनोस्पोर बोलते हैं। नेक्स्ट गैमेटोफाइट की बात करें, गैमेटोफाइट जो उसका होता है ब्राउन एल्गी पेडाइना में भी मोनोशियस और डायोशियस। इंडोशियम क्या होता है, ये सराउंड करता है स्पोरेंजिया को, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं उनको सराउंड करने का काम करता है। पेडाइना माइनर जो होता है इसमें हमको इंडोशियम देखने को नहीं मिलता है। कैल्काइट प्रेसिपिटेटिंग ऑर्गेनिज्म, अच्छा किस में कैल्शियम हमको देखने को मिल रहा है, तो हमको पेडाइना में देखने को मिलता है, कोरल्स में भी देखने को मिलता है, कुछ प्लैंकटॉन्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है, और रेड और ग्रीन एल्गी में भी हमको ये कैल्शियम देखने को मिलता है, कैल्शियम का डिपोजिशन जो होता है। नेक्स्ट सिल्वर एंड प्लेटिनियम बेस्ड नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज विद द हेल्प ऑफ पेडाइना एल्गी एक्सट्रैक्शन, ठीक।
उसके बाद बटाना की लाइफ साइकिल जो होती है वो पेरेनियल होती है, लेकिन थैलस जो होता है वो तुम्हारा डिटैच हो जाता है हर एक विंटर में, और उसके बाद दोबारा स्प्रिंग जब आते हैं, स्प्रिंग सीजन आता है, तब वो फिर से ग्रो करता है। विंटर में ये तुम्हारा राइजॉइड के फॉर्म में तुम्हारा सिर्फ रहता है, ठीक है। बाकी जब स्प्रिंग आती है तब ये पूरा का पूरा फिर से प्लांट ग्रो करता है। रिप्रोडक्टिव सेल जो होती है वो तुम्हारी डोर्सल साइड पर बनती है थैलस की, एंड ये अनकैल्सिफाइड एरिया होता है, याद रखना। डोर्सल साइड जो होता है वो अनकैल्सिफाइड होता है। नेक्स्ट, द प्रोस्टेट राइजोम डेवलप इनटू ब्रांच फेज एंड न्यू इरेक्ट थैलस। जो प्रोस्टेट राइजोम होता है वो तुम्हारा डेवलप होता है ब्रांच फेज में, जो कि आगे जाके पूरा एक नया एक थैलस बनाने का काम करता है। तो ये टोटल हमने 3 एल्गी आज कवर कर ली हैं। अब इसके बाद आती है बट्राइकोस्पर्मम, ठीक, जिसके में हम बट्राइकोस्पर्मम है, पॉलीसाइफोनिया है, इनको भी हम कवर कर लेंगे। तो कल तक हमारा पूरा एल्गी जो है वो ख़त्म हो जाएगा।